फाइनली रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। मुंबई कांग्रेस पर उन्होंने तमाम सारे आरोप लगाए इस इस्तीफे में, और उस इस्तीफे में उन्होंने कहा है, मैं पढ़ के इसलिए सुना देता हूं, उन्होंने साफ कहा है कि पहली बार मेरे दिमाग में इस्तीफे का ख्याल तब आया जब मैंने जो 16 मई को एक लेटर लिखा था मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट मिलिंद देवड़ा के नाम, उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और साथ में खाली एक्शन नहीं लिया गया, मिलिंद देवड़ा हालांकि खुद इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन जो मैंने लेटर लिखा था उसको मीडिया में लीक कर दिया गया। तो ये सबसे बड़ी बात, बोले मेरे साथ धोखा किया गया, इस लेटर में उन्होंने साफ लिखा है। इसके अलावा वो कह रही हैं कि कैसे बाकायदा वर्ड लिख रही हैं कि एक्ट ऑफ ब्लेंटेड बिट्रेयल, नीडलेस टू से नो वन फ्रॉम द पार्टी। और वो ये भी कह रही हैं कि ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि किसी को भी पार्टी में ना तो लेटर का जवाब देना है, ना इस पर माफ़ी मांगनी है, ना शर्मिंदगी फील करनी है कि ये जो हुआ, कम से कम जो लीक हुआ उसका कुछ तो एक्शन लिया जाता, जबकि मैंने कई बार रिक्वेस्ट की कि इस पर एक्शन लिया जाए। और वो ये भी कह रही हैं कि मैंने कुछ नाम लिखे थे जिनकी वजह से मैं चुनाव हार गई। मुंबई नॉर्थ से वो गोपाल शेट्टी के खिलाफ खड़ी हुई थी, लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हार गई, बीजेपी के थे। और ऐसे में अब वो कह रही हैं कि इसके लिए ना किसी को अकाउंटेबल ठहराया गया, और मेरी जो पॉलिटिकल और सोशल सेंसिबिलिटीज़ हैं वो मुझे अलाउ नहीं करती कि इस पार्टी के साथ मैं आगे कंटिन्यू करूं, और छोटी छोटी जो पार्टी के अंदर की लड़ाइयां हैं उनमें मैं उनका हिस्सा बनूं। और इसके साथ ही वो कह रही हैं कि मेरे बिगर गोल्स हैं और मैं अपने थॉट्स और आइडियोलॉजीज़ के साथ खड़ी हूं, मैं लोगों की मदद करती रहूंगी, ईमानदारी से मदद करती रहूंगी, और चाहे मैं राजनीति में रहूं ना रहूं, कांग्रेस के साथ रहूं ना रहूं, ये वो बात कर रही हैं। ऐसे में उन्होंने सीधे सीधे, क्योंकि आपको पता होगा कि राहुल गांधी से मिलकर उन्होंने टिकट ली थी कांग्रेस की, लोकसभा नॉर्थ मुंबई जो लोकसभा सीट है वहाँ से ली थी। ऐसे में ये समझा जा रहा था कि उर्मिला मातोंडकर हैं, बड़ी हस्ती हैं, तमाम सारी बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, एक कश्मीरी से उन्होंने शादी की है। ऐसे में जो नेशनल जो लीडरशिप है कांग्रेस की, उनके लेटर को संज्ञान में लेगी और एक्शन लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा उनका लेटर लीक कर दिया गया। और ऐसे में उर्मिला मातोंडकर ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से। लेकिन जो लोग जानकार हैं वो बता रहे हैं, दरअसल कांग्रेस कहीं से भी, अभी महाराष्ट्र के चुनाव आने हैं और कहीं से भी कांग्रेस लगती नहीं है कि वो वापस सत्ता में उसी धमक के साथ आ पाएगी। ऐसे में उर्मिला मातोंडकर को ये मौका मिला है कि वो अब अगर राजनीति में बने रहना है तो उस गिरती हुई, जो डूबती हुई नाव को छोड़ दें और कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें। तो अगर कल को उर्मिला ये करती हैं तो माना जाएगा ये इस्तीफा उसी की एक कड़ी है। बाकी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।